लोग आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो ये वीडियो है जो हमारी ये रहेगी सिलेक्शन शॉट पे। इससे पहले जो है हम शॉटिंग जो है अपनी स्टार्ट कर चुके हैं, बबल शॉट हम कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करना, आपको जो है वो वीडियो बबल शॉट की मिल जाएगी, ठीक है, हमारे चैनल पे। तो जब हम सॉर्टिंग कर रहे थे, सॉर्टिंग में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है सॉर्टिंग, कि हमारे पास कोई भी लिस्ट दी हुई है, कोई भी एरे दिया हो, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हमारा क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो सॉर्टिंग जो है अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, अलग अलग मेथड्स है एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के। बबल सॉर्ट हम कर चुके हैं, ठीक है, बबल सॉर्ट हम कर चुके हैं। बबल सॉर्ट में हमारे पास क्या था कि हमारे पास मान लो एलिमेंट दिए हुए हैं 2 1 5 3, हमने इसके ऊपर बबल लगाया। सबसे पहले एलिमेंट के ऊपर बबल लगाएंगे, इसको नेक्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे। इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, 2 है। जो बबल सॉर्ट क्या करता है, मैक्सिमम एलिमेंट को पीछे पहुंचाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, साथ के साथ स्वैप कर देंगे, देन 5 एंड 3। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, 5 है। तो इनको स्वैप तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा बबल जो है वो चेंज हो जाएगा, 5 पे पहुंच जाएगा। अब इन दोनों को जो है हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों में जो है 5 हमारा मैक्सिमम है, तो 1 2, अब ये क्या हो जाएंगे, हमारे स्वैप हो जाएंगे। तो लास्ट एलिमेंट है जो हमारा सॉर्ट हो चुका है। अब इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा बबल सॉर्ट काम कर रहा था। अब हम जो है क्या करेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट करेंगे। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या है, देखो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मैं आपको क्यों समझाया मैंने आपको दोबारा बबल सॉर्ट, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने, ठीक है। बबल सॉर्ट में हम साथ के साथ एलिमेंट्स को स्वैप कर रहे थे, जैसे ही हमें मैक्सिमम एलिमेंट मिल रहा था हम वहीं के वहीं स्वैप कर दे रहे थे। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, वो साथ के साथ स्वैप नहीं करेगा। इसमें क्या है, ये मिनिमम एलिमेंट को देखता है, मिनिमम एलिमेंट को क्या करेगा, ये आगे ले जाके बिठा देगा, ठीक है। ये मिनिमम एलिमेंट को आगे रखेगा, उसको उसकी राइट पोजिशन पर पहुँचा देगा। That repeatedly finds the smallest element in an unsorted array and moves it to the beginning, beginning में पहुंचा देगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास जो है, हम इसकी वर्किंग देखते हैं। हमें एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, एरे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 8 7 13 1 -9 एंड 4, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन में शायद थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से करना। तो इसमें देखो हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखो, हम सबसे पहले इस एलिमेंट को मिनिमम मानते हैं, ठीक है। इसको फिर हम नेक्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे। इसको नेक्स्ट के साथ कंपेयर किया तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा, हमारे पास 7 है। अब 7 को 13 के साथ कंपेयर किया, मिनिमम कौन है, हमारे पास 7 ही है। 7 को फिर 1 के साथ कंपेयर करा, 1 हमारे पास जो है वो मिनिमम आ गया है। अब 1 को हम जो है 9 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास मिनिमम कौन सा आ गया, अब 9 आ गया है, -9 आ गया। तो -9 को 4 के साथ कंपेयर करेंगे तो अब भी हमारे पास कौन है, -9 ही है। तो इस -9 को हम उठा के किसके साथ स्वैप कर देंगे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो अब हमारे पास कैसे आ जाएगा, -9 7 13 1 8 एंड 4। इस तरीके से जो है हमारे पास हमारा जो है एरे वो आ जाएगा। तो पहला एलिमेंट हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पास है वो कंप्लीट हो चुका है, और जो हमारा पहले नंबर वाला एलिमेंट है वो हमारा सॉर्ट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब सेकंड पास में हम चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, -9 7 13 1 8 4। तो -7 को हम पकड़ेंगे, अब सॉरी 7 को पकड़ेंगे। तो 7 पे हमने जो है 7 को हमने मिनिमम एलिमेंट मान लिया। 7 को 13 के साथ कंपेयर करेंगे तो मिनिमम हमारा कौन सा है, 7 ही है। अब इसको 1 के साथ कंपेयर करेंगे, हमारे पास मिनिमम कौन सा आ गया है, 1 आ गया है। 1 को 8 के साथ कंपेयर करेंगे, अब भी हमारा मिनिमम कौन सा है, 1 ही है। 1 को 4 के साथ कंपेयर करेंगे तो अब हमारा मिनिमम कौन सा है, 1 है। तो हम इसको किसके साथ स्वैप कर देंगे, सेकेंड पोजिशन के साथ। तो -9 एंड 1 एंड 13 एंड 7 एंड 8 एंड 4। इस तरीके से जो है हमारा एरे अब आ गया है, ठीक है। तो इसमें पहले 2 एलिमेंट है जो हमारे पास वो सॉर्ट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पास में जो है अगले एलिमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। तो -9 1 13 7 8 4। अब 13 को जो है हम मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा मिनिमम एलिमेंट है। इसको 7 के साथ कंपेयर करेंगे तो कौन सा मिनिमम है, 7 है। 7 को 8 के साथ कंपेयर करेंगे तो कौन सा मिनिमम है, 7 है। 7 को 4 के साथ कंपेयर करेंगे तो मिनिमम कौन सा आ गया है, 4 आ गया। अब इस 4 को उठा के स्वैप कर दो थर्ड पोजीशन के साथ। तो -9 1 4 7 8 एंड
13। इस तरीके से जो है अब हमारा जो है वो एरे आ चुका है, ठीक है। तो हम पहले 4 एलिमेंट्स को तो सॉर्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा, अब हम 8 को मान लेते हैं, ठीक है। -9 1 4 7 8 13 4 एलिमेंट्स हम सॉर्ट कर चुके हैं। अब इसको हम मिनिमम मानेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कौन सा मिनिमम हमारे पास, 8 ही मिनिमम है, ठीक है। तो इनको स्वैप करने की नीड नहीं है, ये एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे रहेंगे। तो हमारा लास्ट में सॉर्टेड एरे क्या है, 9 1 4 7 8 एंड 13। इस तरीके से जो है हमारा एरे वो क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। बहुत ध्यान से आपने चीज़ों को करना है, गलत कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वर्किंग इसकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बबल सॉर्ट हमारा क्या करता है, मैक्सिमम एलिमेंट को पकड़ता है, मैक्सिमम एलिमेंट को पकड़ता है और साथ के साथ ही स्वैप करता रहता है। लेकिन जो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट है वो क्या करता है, वो मिनिमम एलिमेंट को ढूंढता है, मिनिमम एलिमेंट को ढूंढता है। पूरे में से देखेगा कि इन पूरे जो लिस्ट है, पूरा एरे है, उसमें से मिनिमम कौन सा है, उसको उठा के जो है शुरुआत में बिठा देगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे जो हम इसका जो है प्रोग्राम करेंगे। देखो जैसे कि हमें एक वो दिया हुआ है, एरे दिया हुआ है, ठीक है। इसको जो है इसका हमें प्रोग्राम लिखना है कि इसको सॉर्ट कैसे करा जाए, ठीक है ना। हमारा इसको जो है कोड के थ्रू समझ लेते हैं, इसका कोड क्या है, किस तरीके से जो है ये वर्क करेगा। देखो सबसे पहले तो ना हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से, देखो वर्किंग जो थी हमारी वो हम किस तरीके से थी कि हम जो सबसे पहले वाला एलिमेंट है उसको मिनिमम एलिमेंट हम मान रहे थे, मिनिमम एलिमेंट मान के हम उसे फिर क्या कर रहे थे, फिर अपना जो है प्रोग्राम हम कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट को मिनिमम मान रहे थे, देन उसके बाद हम उसको जो है हर एक एलिमेंट से कंपेयर कर रहे थे। तो इसी तरीके से हम अपना कोड करेंगे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा एरे दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट एरे लिया, छोटे वाला एरे लिया है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो हमें एक एरे दिया हुआ है जिसमें क्या स्टोर है हमारे पास, -2 45 0 11 -9, ठीक है। देन उसके बाद हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, लेंथ मेज़र करनी पड़ेगी। लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई है, 5 आ गई। और वो किस में स्टोर है हमारे पास, n में। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 5 आ चुकी है। जो हमारा लूप चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, रेंज n तक चलेगा। दैट मीन्स कि i में हमारे पास क्या जाएगा, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद हम जो है मिनिमम इंडेक्स जो है आई को मान लेंगे, मतलब कि हम आई को जो सबसे पहले 0 को मिनिमम मानेंगे, फिर नेक्स्ट पास में हम 1 को मिनिमम मानेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, क्योंकि इंडेक्सिंग जो इसकी है वो 0 1 2 3 एंड 4 इसी तरीके से होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 नंबर इंडेक्स को मिनिमम मान लेंगे, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, उनका आपस में कंपेयर करते रहेंगे। उसके बाद फिर हमारा दोबारा लूप चलेगा, ठीक है। दोबारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, हमने मान लो इसको मिनिमम मान लिया, तो इसको हम हर एक से कंपेयर करेंगे ना। तो हर एक से कंपेयर करने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक एक लूप चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जे लूप लेंगे, ठीक है। तो जे में हम क्या वैल्यू स्टोर करवाएंगे, सबसे पहले i+1। आई हम सबसे पहले किसके लिए चलेंगे, 0 के लिए चलेंगे। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1। और n हमारे पास कितना है यहाँ पे, टोटल 5 है, ठीक है। तो जे हमारा जो है पहली बार में जब i 0 के लिए हम चलेंगे, जब हम i 0 के लिए चलेंगे तो जे की वैल्यू हमारे पास ये रहेंगी, ठीक है। तो जे की वैल्यू 1 2 3 4 ये हमारे पास रहेंगी वैल्यूज़, ठीक है। देन उसके बाद अगर हमारा जो है एरे ऑफ जे, मतलब कि अगर ये हमारा है एरे ऑफ जे, मतलब कि एरे ऑफ जे हमारे पास सबसे पहले 1 के लिए हम चलेंगे। अगर वो हमारा लेस देन है, अगर ये हमारा जो है छोटा है इस वाले से, तो ऑब्वियस है कि हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, हमारा मिनिमम इंडेक्स ये वाला हो जाएगा 1। अगर हमारा एरे ऑफ आई हमारे पास मिनिमम इंडेक्स हमारे पास कितना है, मिनिमम इंडेक्स हम आई को मान रहे हैं, और आई हमारे पास फिलहाल कितना है, हम किसके लिए चल रहे हैं, 0 के लिए चल रहे हैं, आई 0 के लिए चल रहे हैं, एरे ऑफ 0। तो अब हमारे पास देखो ध्यान से, क्या हमारा एरे ऑफ 1 है जो वो स्मॉल है, एरे ऑफ 0 से बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा मिनिमम इंडेक्स है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो है ऑलरेडी वो करेक्ट पोजीशन पे है, करेक्ट है हमारा। तो एरे ऑफ जो हमारा, तो यहाँ पे हाँ -2 ही है तो एरे ऑफ 1 है हमारा जो, वो हमारा एरे ऑफ 1 है हमारा वो ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमारी जो है
कंडीशन फॉल्स होगी है तो इसमें हमें कोई भी स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मिनिमम इंडेक्स अब भी हमारा कौन सा रहेगा, यही रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद फिर से हम चलेंगे, 1 के लिए हम चल चुके हैं, अब हम 2 के लिए चलेंगे। तो एरे ऑफ 2 अगर लेस देन है एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स, अब भी हमारे पास कौन है, 0 है। तो एरे ऑफ 2 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 है। अगर वो लेस है एरे ऑफ 0 हमारे पास क्या है, -2 है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें जो है हमारी बिल्कुल जो है कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो क्योंकि 0 हमारा बड़ा है -2 से, तो यहाँ भी हमारा जो है इंडेक्स वो चेंज नहीं होगा। मिनिमम इंडेक्स हमारे पास कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। 2 के लिए चल चुके हैं, अब हम एरे ऑफ 3 के लिए चलेंगे। 3 एरे ऑफ किसके साथ रहेगा, मिनिमम 0 के लिए, ठीक है। मिनिमम इंडेक्स अभी भी हमारा 0 है। एरे ऑफ 3 में हमारे पास क्या है, 11 है एंड वो लेस है -2 से, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गई है। तो अभी हमारा जो मिनिमम इंडेक्स है वो कौन सा रहेगा, 0 ही रहेगा। देन एरे ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 के लिए चल चुके हैं, एरे ऑफ 4 अगर लेस है हमारा एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स, अभी हमारे पास कौन सा है, 0 है। तो एरे ऑफ 4 हमारा कितना है, -9 है। -9 हमारा लेस देन है एरे ऑफ 0, तो -2। तो अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। ट्रू हो गई है तो मिनिमम इंडेक्स किसको बना दो, जे को बना दो। मिनिमम इंडेक्स किसको बना दो, जे को बना दो। दैट मीन्स कि जे हमारे पास फिलहाल क्या है, 4 है। तो मिनिमम इंडेक्स हमारे यहाँ पे क्या हो गया है, 4 हो गया है, ठीक है। 4 हो गया है मिनिमम इंडेक्स। देन एरे ऑफ आई हमारे पास कितना है, फिलहाल हम 0 के लिए चल रहे हैं, आई 0 के लिए चल रहे हैं हमारा पूरा का पूरा ये। तो 0 और मिनिमम इंडेक्स, ठीक है। जो मिनिमम इंडेक्स अब हमारा कौन सा है, 4 है। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो, स्वैप कर दो। एरे ऑफ 0 पे हमारे पास फिलहाल क्या है, -2 है, और एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स पे हमारे पास क्या आया है, -9 आया है। तो इनको हमने क्या कर दिया है, स्वैप कर दिया है। तो एरे हमारा जो है आई की जगह पे एरे हमारा मिनिमम इंडेक्स आ जाएगा, और एरे मिनिमम इंडेक्स की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अब हमारा इस जब हमने पास पूरा किया है तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास -9 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और हमारे पास अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा नया एरे है वो ये बना है, ठीक है। ठीक है, अब हम इतना जो है चल चुके हैं अपने प्रोग्राम को, अब हम दोबारा इसको करेंगे। ठीक है, I0 के लिए हम चल चुके हैं, अब हम किसके लिए चलेंगे, I1 के लिए चलेंगे, ठीक है। I1 के लिए चलेंगे, ठीक है। 0 के लिए हम चल चुके हैं, I1 के लिए अब हम चलेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। मिनिमम इंडेक्स किसको मानोगे आप, I को। तो मिनिमम इंडेक्स हम किसको मानते हैं, मिनिमम इंडेक्स हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास 1 रहेगा, ठीक है फिलहाल। तो एरे ऑफ जे हम फॉर जे इन रेंज, अब हमारी जो जे की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, आई हमारे पास कितना है, 1 + 1 दैट इज़ 2 से n तक, n हमारे पास कितना है, 5 है, ठीक है। 2 से 5 तक, तो जे की हमारी वैल्यू कितनी रहेगी, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो जे की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 2, 3 एंड 4 रहेगी, ठीक है। 2, 3 एंड 4। अब हम किसके लिए चलेंगे, इफ़ एरे ऑफ जे हमारे पास कितना है, एरे ऑफ जे, तो 2 के लिए चलेंगे, 2 लेस देन एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स हमने किसको माना था, हमारे पास फिलहाल क्या है, 1 है, ठीक है। मिनिमम इंडेक्स हम 1 को मान रहे हैं, ठीक है, 1। तो एरे ऑफ 2 हमारे पास क्या है, फिलहाल एरे ऑफ 2 हमारे पास 0 है। अगर वो लेस है किससे, एरे ऑफ 1 से, तो यहाँ पे हमारा कितना है, 45 है। कंडीशन हमारी क्या हो गई है, यहाँ पे ट्रू हो गई है। तो मिनिमम इंडेक्स अब हमने किसको बना दिया है, जे को बना दिया है, और जे हमारे पास फिलहाल कितना है, 2 है। तो अब हमारी जो मिनिमम इंडेक्स है ना, उसकी वैल्यू हमारी अपडेट हो चुकी है। अब कितनी आ गई है, मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, ठीक है। देन उसके बाद 2 के लिए हम चल चुके हैं, अब हम 3 के लिए चलेंगे, ठीक है। जे एरे ऑफ जे दैट इज़ 3, अगर वो लेस देन है एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स,
मिनिमम इंडेक्स हमने किसको माना है, 2 को माना है, ठीक है। तो अगर 3 है हमारा वो लेस देन है 2 से, ठीक है। 3 हमारा है जो 11 है वो, और एरो ये यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया है, 0 हो गया है, एरो ऑफ 2। मिनिमम इंडेक्स हमारे पास कितना है फिलहाल, मैंने बताया आपको 2, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। तो हमारा अभी भी मिनिमम इंडेक्स कौन सा रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम 3 के लिए भी चल चुके, 4 के लिए चलेंगे। एरे ऑफ 4 अगर हमारा लेस है एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। एरे ऑफ 4 हमारे पास क्या है यहाँ पे -2, अगर लेस है एरे ऑफ 2 हमारे पास कितना है, 0 है। तो मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू अब फिर हमारी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है। तो मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी जाएगी अब, जे में हमारे पास फिलहाल क्या है, 4 है। तो मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास अपडेट होकर क्या हो गई है, 4 हो गई है। अब इनको स्वैप कर दो, तो एरे ऑफ आई हमारे पास क्या है, 45 है, ठीक है। तो 45 को हमने किससे स्वैप कर देना है, मिनिमम इंडेक्स हमारे पास कितना है, एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स में हमारे पास मिनिमम इंडेक्स हमारा 4 है, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। जो हमारे सेकंड पोजीशन पे है -2 आ जाएगा, और लास्ट पोजीशन पे हमारा क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो अब अपडेटेड जो हमारा एरे है वो क्या बन जाएगा -9, ये स्वैप हो जाएंगे यहाँ पे, -2, ठीक है। देन 0, 11 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 45, ठीक है। अब जो हमारा नया एरे है वो ये बन गया है। इस पूरे को इरेज कर देती हूँ मैं, ताकि जो है कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। पूरा इरेज हो गया है। एन की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0 के लिए हम चल चुके हैं, 1 के लिए हम चल चुके हैं, ठीक है। आई अब हम किसके लिए चलेंगे, 2 के लिए चलेंगे। 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये इसकी क्या है, इंडेक्सिंग है। अब हम I2 के लिए चलेंगे, ठीक है। मिनिमम इंडेक्स हम किसको मानेंगे, 2 को ही मानेंगे, ठीक है, आई को। उसके बाद जे हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जे हमारा चलेगा i+1, दैट इज़ 2 + 1 3 से लेके n तक। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। तो हमारे पास 3 एंड 4 के लिए हमारा क्या है, जे चलेगा। तो जे जब हमारा एरे ऑफ अगर 3 एरे ऑफ 3 है हमारा, अगर जो वो है एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स हमने किसको माना है, 2 को माना है। तो एरे में 3 पोजीशन पे हमारे पास क्या है, 11 है। अगर वो लेस है 0 से, ठीक है, तो इन्हें क्या करना है, फिर हमें मिनिमम इंडेक्स इसको बना देना है जे को। लेकिन ये कंडीशन हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो 3 के लिए कोई चेंजेस नहीं होंगे। एरे ऑफ अब हम किसके लिए चलेंगे, 4। अगर हमारा लेस है वो एरे ऑफ 4 की जगह पे हमारे पास अब क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे फिर से मिनिमम इंडेक्स हमारा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो एरे में 4 की पोजीशन पे हमारे पास क्या है, 45 है। अगर वो लेस है एरे ऑफ 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है। तो इसमें भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो इसमें भी हमारे पास कोई चेंजेस नहीं होंगे। 2 के लिए भी हम चल चुके हैं। अब हम आई किसके लिए चलेंगे, I3 के लिए। अब हम किसके लिए चलेंगे, I = 3, ठीक है। तो 3 के लिए चलेंगे, तो जे हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 एंड 5, ठीक है। तो अब हम सिर्फ किसके लिए चलेंगे, जे हमारा किसके लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा। मिनिमम इंडेक्स हमारा कितना रहेगा, आई रहेगा। मिनिमम इंडेक्स हमारे पास क्या रहेगा, मिनिमम इंडेक्स हमारे पास क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है, 3। तो एरे ऑफ जे, तो एरे में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 पोजीशन पे जो है, अगर वो लेस है, एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स हमारे पास क्या है, 3 है। तो यहाँ पे अगर हमारा एरे ऑफ 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 45 है। अगर वो लेस है एरे ऑफ 3 से, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाए, सॉरी 11 आ जाएगा। 3 पोजीशन पे हमारा 11 है ना, 11। तो क्या ये लेस है, नहीं है। कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, यहाँ भी कोई चेंजेस करने की नीड हमें नहीं है। तो नेक्स्ट हम 3 के लिए चल चुके हैं। अब हम आई किसके लिए चलेंगे, 4 के लिए चलेंगे, ठीक है। I4 के लिए जब हम चलेंगे, तो जे की रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 5 से 5 तक रहेगी। और इस केस में हमारा जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, कुछ भी हमारा जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से जो हमने सारे पासेस कंप्लीट करके जो हमारा एरे था उसको क्या कर दिया है, सॉर्ट कर दिया है, ठीक है।
-9 2 0 11 45 आप भी देख सकते हो। कोई हर एक एलिमेंट जो है अपने राइट पोजीशन पे है। इस तरीके से जो है हमारा सिलेक्शन शॉट वर्क करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रोग्राम ड्राई रन करके आप लोगों को दिखाया है। तो जब आपको प्रोग्राम समझ में आ गया है तो आपको एल्गो लिखने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैंने प्रोग्राम आप लोगों को पहले इसलिए समझाया है ताकि मैं ड्राई रन करके समझाऊँ आपको, वो जल्दी से समझ में आए। तो एल्गो में अब कुछ भी नहीं है। आपने एक सिलेक्शन शॉट नाम से जो है फंक्शन लिया है, ठीक है। आई को 0 सेट कर दिया है। आपका जो है वो कब तक रिपीट होगा, जब तक कि आपका आई है वो लेस देन n रहेगा। n मतलब कि हमारी इसकी वो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। मिनिमम इंडेक्स हम पहले एलिमेंट को कर देंगे। फिर j है, जो j को हम i+1 कर ही रहे थे। हम सेकंड पोजीशन से स्टार्ट कर रहे थे। अगर सेकंड पोजीशन से शुरू कर रहे थे, थर्ड से स्टार्ट कर रहे थे। थर्ड पोजीशन पे से तो 4 से स्टार्ट कर रहे थे j को, ठीक है। तो j को हम +1 कर ही रहे थे। और j हमारा कब तक चलेगा, जब तक कि वो लेस देन है n से, ठीक है। अगर वो एलिमेंट हमारा छोटा है तो देन हम उनको क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे। यहाँ पे स्वैप कर दे रहे थे। अगर वो छोटा है तो मिनिमम इंडेक्स हम छोटे वाले को बना दे रहे थे। देन उसके बाद आई को हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एल्गो में भी कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है। और सॉर्टिंग भी आपको जो है समझ में आई होगी। बहुत अच्छे से ध्यान से करना है, ठीक है। और ये वीडियो जो भी चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई आप लोगों में से सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, सभी के लिए ही बेनिफिशियल है, ठीक है। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।